राधे राधे प्यारे भक्तों, भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, जब शब्द गले में अटक जाते हैं, जब मन थक कर चुप हो जाता है, तब भी ऊपर बैठा हुआ सब देख रहा होता है, सब सुन रहा होता है। हर उस आह को सुन रहा होता है जो तुम बोल नहीं पाए, हर उस दर्द को महसूस कर रहा होता है जिसे तुम किसी को बता नहीं पाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई, लेकिन सच ये है कि भगवान कभी देर नहीं करता। वह बस सही समय का इंतजार करता है, क्योंकि उसे तुम्हारे कल की चिंता है, सिर्फ आज की नहीं। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ता है, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब भरोसा राख की तरह बिखर जाता है, तब मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में कोई सुन रहा है? क्या सच में मेरी बात किसी तक पहुंच रही? उसी क्षण ये समझ लो कि अगर दुनिया चुप है तो भगवान ध्यान से सुन रहा है। वह तुम्हारी आवाज शब्दों से नहीं, भावनाओं से सुनता है। वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से नहीं, भीतर की टूटन से सुनता है। भरोसा रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हालात रोज तुम्हें गिराने आते हैं, जब मेहनत के बाद भी फल न मिले, जब सच्चाई के बाद भी अपमान मिले, जब अच्छाई के बदले केवल पीड़ा मिले, तब मन कहता है छोड़ दो सब कुछ। लेकिन उसी पल अगर तुम रुक जाओ, अगर तुम टूट जाओ, तो याद रखना परीक्षा अधूरी रह जाएगी। भगवान सबकी सुनता है, लेकिन वह हर किसी को एक जैसा उत्तर नहीं देता, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कई बार तुम देखते हो कि जो गलत कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, और जो सही चल रहा है वो पीछे छूट रहा है। तब मन में आग लगती है, तब भीतर प्रश्न उठता है, ये कैसा न्याय है? लेकिन सुनो, ये संसार परिणाम तुरंत नहीं देता। यहाँ कर्म का बीज बोया जाता है और फल समय आने पर मिलता है। भगवान सबकी सुनता है, पर वो हर पुकार का उत्तर शोर से नहीं देता। कभी कभी वो उत्तर मौन में देता है, संकेतों में देता है, अनुभवों में देता है। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर भगवान से बात करते हो, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब दिल भारी होता है, तब वो बातचीत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम जिसे आत्मसंवाद समझते हो वही प्रार्थना बन जाती है। तुम्हारे टूटे हुए शब्द, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारे दबे हुए सपने, सब उसके सामने खुले हुए होते हैं। इसलिए भरोसा रखो, क्योंकि अगर वह तुम्हें अभी नहीं दे रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह मना कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि वह तुम्हें तैयार कर रहा है। जीवन में कुछ चीजें देर से मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो केवल खुशी नहीं देती, समझ भी देती हैं। अगर सब कुछ समय से पहले मिल जाए तो इंसान का मन कच्चा रह जाता है। भगवान तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें इंतजार करना सिखाता है। वह चाहता है कि जब तुम्हें मिले तो तुम संभाल सको, समझ सको और कृतज्ञ रह सको। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है, जो बेचैनी है, जो डर है, वह सब भगवान की नजर में है। वह देखता है कि तुम कितनी बार खुद को समझाते हो, कितनी बार खुद को संभालते हो, कितनी बार बिना किसी सहारे के चलते हो। और याद रखना, जो बिना सहारे चलता है उसे सहारा देने वाला ऊपर से जरूर मिलता है। भरोसा रखो, क्योंकि भगवान केवल तुम्हारी मांग नहीं सुनता, वह तुम्हारी सहन शक्ति भी देखता है। वह यह भी देखता है कि तुम टूटकर भी किसे दोष नहीं देते, कि तुम दर्द में भी किसका बुरा नहीं चाहते, कि तुम अंधेरे में भी किस तरह अपने भीतर दीपक जलाए रखते हो। यही वह क्षण होते हैं जहां तुम्हारा भविष्य लिखा जाता है। जब तुम कहते हो कि अब और नहीं सहा जाता, तब भी तुम सह जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हें हारने नहीं देती। वही शक्ति भगवान की दी हुई है। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना, अपनी थकान से घबराना मत, अपने अकेलेपन से डरना मत। ये सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, और हर कहानी का अंत हमेशा एक जैसा नहीं होता। भगवान सबकी सुनता है, लेकिन वह भी चाहता है कि तुम खुद को सुनो, अपने मन की आवाज सुनो, अपनी आत्मा की पुकार सुनो। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब भगवान की योजना साफ दिखने लगती है। तब तुम्हें समझ आता है कि जो छीना वह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि हल्का करने आया था। बहुत से लोग जीवन में केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे समय से पहले परिणाम चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि बीज बोने और फल मिलने के बीच एक लंबा मौसम होता है। भगवान उसी मौसम में तुम्हें धैर्य सिखाता है, मौन सिखाता है और खुद पर विश्वास करना सिखाता है। आज अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला
तो निराश मत होना। हो सकता है कि उत्तर तैयार हो रहा हो सकता है कि भगवान तुम्हारे रास्ते के कांटे हटा रहा हो, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो रुकना न पड़े। भरोसा रखो, क्योंकि उसकी चुप्पी भी एक उत्तर होती है। और याद रखना, भगवान कभी किसी को भूलता नहीं। जो आज हंस रहा है वो भी उसकी नजर में, और जो आज रो रहा है वो भी। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की परीक्षा चल रही है और किसी का परिणाम। तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारी भी सुनवाई होगी, तुम्हारा भी दिन बदलेगा। भरोसा रखो, और इस भरोसे को शब्दों तक सीमित मत रखो। इसे अपने सांसों में उतार लो, क्योंकि जब मन हार मान लेता है तब वही भरोसा तुम्हें फिर से उठने की ताकत देता है। जीवन का रास्ता सीधा नहीं होता। यहाँ हर मोड़ पर इम्तिहान खड़ा होता है, हर कदम पर सब्र मांगा जाता है, और हर ठोकर के बाद विश्वास की परीक्षा ली जाती है। लेकिन याद रखना, जो इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, उसके जीवन में अंधेरा देर तक टिक नहीं पाता। तुम अक्सर सोचते हो, मैं अकेला क्यों हूं, मेरी ही राह इतनी कठिन क्यों है, मेरी प्रार्थनाएं ही क्यों देर से सुनी जाती हैं। लेकिन सच ये है कि जिन पर भगवान विशेष ध्यान देता है, उनकी राह थोड़ी कठिन होती है, ताकि जब वे मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो। आसान रास्ते पर चलने वाला कभी अपनी गहराई नहीं जान पाता, लेकिन कठिन राह से गुजरने वाला खुद को पहचान लेता है। भरोसा रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता तब भी भगवान साथ देता है। जब दुनिया तुम्हारी क्षमता पर शक करती है तब भगवान तुम्हारी संभावना देखता है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तब वो तुम्हें मजबूत बनाने में लगा होता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि भगवान हर किसी की कहानी अलग लिखता है और हर कहानी का समय भी अलग होता है। कभी कभी भगवान तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोगों को दूर कर देता है, कुछ रास्तों को बंद कर देता है, कुछ इच्छाओं को अधूरा छोड़ देता है। उस समय मन दुखी होता है, आंखें नम होती हैं और दिल शिकायत करने लगता है। लेकिन बाद में जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ आता है कि जो गया वही तुम्हारे बोझ का कारण था, और जो नहीं मिला वही तुम्हें भटकाने वाला था। भगवान सबकी सुनता है, लेकिन वो तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है, न कि वही जो तुम्हें उस पल अच्छा लगता है। इंसान अक्सर भावनाओं में मांगता है और भगवान समझदारी से देता है। इसलिए जब भी कुछ न मिले तो ये मत सोचो कि तुम्हें नकार दिया गया है, बल्कि ये समझो कि तुम्हें बचा लिया गया है। तुम्हारे जीवन का हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है, हर असफलता तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने आती है, और हर देर से मिला उत्तर तुम्हें धैर्य का अर्थ समझाने आता है। भगवान जब चुप रहता है तब भी वो काम कर रहा होता है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे कर्मों के रास्ते में। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम भगवान से दूर हो गए हो, कि प्रार्थना में पहले जैसा भाव नहीं रहा, कि मन भटकने लगा है। लेकिन याद रखना, दूरी भगवान से नहीं होती, दूरी बस मन से होती है। जैसे ही तुम मन को शांत करते हो वैसे ही भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। वह कहीं गया नहीं होता, वह तो हर सांस के साथ वहीं होता है। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम टूटकर भी किसी का बुरा नहीं सोचते तब भगवान तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रहा होता है। जब तुम दर्द में भी धैर्य रखते हो तब भगवान तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की तैयारी कर रहा होता है। जब तुम अन्याय सहकर भी खुद को गलत नहीं बनाते तब भगवान खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि भगवान को तुम्हें हराने में कोई रुचि नहीं है। वह तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, वह तुम्हें समझदार बनाना चाहता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घटता है उसे सजा मत समझो, उसे शिक्षा समझो, क्योंकि शिक्षा हमेशा आगे बढ़ने के लिए होती है, पीछे ले जाने के लिए नहीं। बहुत लोग कहते हैं भगवान सबकी सुनता है, लेकिन मेरा क्या? सुनो, अगर तुम आज भी सांस ले रहे हो, अगर तुम आज भी संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम आज भी उम्मीद नहीं छोड़े हो, तो यही प्रमाण है कि भगवान तुम्हारी सुन रहा है। वह तुम्हें अभी परिणाम नहीं दे रहा, क्योंकि वह तुम्हें परिणाम के योग्य बना रहा है। अपने दिल को शांत रखो, अपनी सोच को साफ रखो और अपने कर्म को सही रखो। बाकी सब भगवान पर छोड़ दो।
क्योंकि जब इंसान अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करता है, तब भगवान अपने हिस्से का चमत्कार खुद करता है। ये मत भूलो कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, रोशनी अपना रास्ता बना ही लेती है। और जब भगवान तुम्हारे साथ हो, तब डरने का कोई कारण नहीं रहता। इसीलिए आज अगर मन भारी है तो उसे हल्का होने दो, अगर आंखें नम है तो उन्हें रो लेने दो, अगर दिल थका है तो उसे थोड़ा आराम करने दो। लेकिन भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो तुम्हें आज के दर्द से कल की शांति तक ले जाएगा। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है, वह तुम्हारी खामोशी भी सुनता है, वह तुम्हारे आंसू भी गिनता है, वह तुम्हारे संघर्ष से भी परिचित है, और सही समय आने पर वह तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को सच में जरूरत है। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम्हारा मन बार बार टूटकर भी भगवान का नाम लेता है, तब वही भरोसा धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जीवन में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, मैं सही हूं या गलत, मैं आगे बढ़ रहा हूं या बस समय काट रहा हूं, मेरी प्रार्थनाएं सच में सुनी जा रही हैं या बस हवा में खो रही हैं। लेकिन उसी क्षण ये याद रखना कि भगवान केवल तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, वो तुम्हारी नीयत सुनता है, तुम्हारी भावना सुनता है, तुम्हारे धैर्य को सुनता है। कभी कभी भगवान तुम्हें तुरंत जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर वो तुरंत सब कुछ दे दे तो इंसान ठहरना नहीं सीख पाएगा। अगर हर दर्द का हल तुरंत मिल जाए तो आत्मा गहराई से मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें रोकता है, समझ लेना कि भगवान तुम्हें दौड़ने से पहले चलना सिखा रहा है और चलने से पहले संतुलन सिखा रहा है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, कि ये संघर्ष सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आया है, लेकिन सच यह है कि जो भी जीवन में आगे जाने वाला होता है, उसके हिस्से में अकेलापन जरूर आता है। भीड़ में हर कोई साथ देता है, लेकिन अकेलेपन में सिर्फ भगवान ही साथ देता है। वही समय होता है जब इंसान बाहर नहीं भीतर झांकता है और वहीं से बदलाव शुरू होता है। भरोसा इसलिए रखो क्योंकि जब लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते, तब भगवान हर एक कदम गिन रहा होता है। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, तब भगवान उसे तुम्हारा संयम मानता है। जब दुनिया तुम्हें हार मान चुका समझ लेती है, तब भगवान तुम्हें एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा होता है। जीवन में जो कुछ भी टूटता है, वह हमेशा नुकसान के लिए नहीं टूटता। कई बार जो टूटता है वही तुम्हें आजाद करता है। गलत रिश्ते टूटते हैं तो आत्मा हल्की होती है, झूठी उम्मीदें टूटती हैं तो सच्चाई साफ दिखने लगती है, और जब घमंड टूटता है तब इंसान भगवान के सबसे करीब पहुंचता है।